जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी वाई यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सोल्जर जनरल ड्यूटी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, जिसमें पूरे 50 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे और आपके लिए जो टारगेट रहेगा 30 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। लेस टाउन का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका 28 मार्च 2021 को हुआ था, यानी कल ये आपका एग्जाम हुआ था, जिसका लेवल जो था बहुत ज़्यादा हार्ड, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हार्ड जो था ये आपका पेपर था। तो इसीलिए आपका टारगेट जो है 30 रखा गया है। तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखें और ध्यान से अपने एग्जाम की जो है अब तैयारी रखें। अब आपको भी जो है थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखना है, आपको उसी लेवल का आपको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग आपका हिंदी में है। यहाँ पर 1893 होगा। 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था। जो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें किस हिंदू को जो है एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाना गया था? स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको मैं पहले करवा चुका हूं अपनी पहली वीडियो में, जिसमें आपको बताया था 1893 के जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो है आपके स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। मीनावक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। मिनीवक्कम या मीनावक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या फिर कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चेन्नई में स्थित है आपका मिनीवक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। हेडक्वार्टर ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल, कर्नाटका। विश्व बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक यहाँ होगा। मणिपाल कर्नाटक में कहां पर स्थित है? विजयवाड़ा, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक या फिर कॉरपोरेशन बैंक। इनमें से किस बैंक का मुख्यालय जो है मणिपाल कर्नाटक में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। सिंडिकेट बैंक का जो मुख्यालय है कहां पर स्थित है आपका? ये रहेगा मणिपाल कर्नाटक में स्थित है। याद रखें, विजयवाड़ा, कैनरा और कॉरपोरेशन बैंक ये सभी आपके कर्नाटक में स्थित हैं और इनका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं? इनमें से कौन सा जो आपका राज्य है ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है? गंगाधर, कौशल, मगध या फिर अवती। अब याद रखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको मगध में हो सकता है। मगध में भी आपकी जो है गौतम बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे वस्तुएं मिलती रही हैं और बौद्ध धर्म के बहुत ही आपके माने जाते हैं। पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका कौशल से संबंधित है, यानी जो गौतम बुद्ध के जीवन जो है ये आपकी कौशल राजवंश से या फिर राज्य से जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। जो आपकी आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात जो है हवा क्या कहलाती है? शुद्ध आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता या फिर भरी हुई आर्द्रता। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था। कहीं कहीं मुझे क्वेश्चन ए आंसर आपको ए और सी ऑप्शन भी देखने को मिले हैं और कहीं पर डी ऑप्शन भी देखने को आंसर मिला है, पर मैक्सिमम जो आंसर देखने को मिला है ये ऑप्शन नंबर डी देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा, भरी हुई हवा। या ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही हो सकता है। तो मैक्सिमम इसके 70% चांस हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। भरी हुई हवा जो होती है आर्द्रता को पूरी तौर पर ग्रहण करने की पश्चात जो है क्या हो जाती है? भरी हुई हवा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वत माला के मशहूर जनजाति का नाम बताइए।
जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है ये आपकी पड़ती कहाँ पर है? ये हिमाचल होगी, उत्तराखंड होगी, इन राज्यों में लगती है। हिमाचल में कहाँ लगती है? चंबा और किन्नौर, और कांगड़ा में भी हमारे लगती है। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति होती है? लेप्चा। गड्डी नहीं होगा आपका, गद्दी होगा। थारू या फिर अंबोर। तो ऑप्शन नंबर जो भी आपके मैक्सिमम जिन्हें पता होगा हिमाचल से जो रिलेटेड होंगे, तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में जितनी भी जनजातियां लगती हैं वो मैक्सिमम आपकी कौन सी होती है? गद्दी जनजाति होती है। यहाँ सही कर लें, आपकी गद्दी जनजाति जो होती है, ठीक है। गद्दी जनजाति जो होती है धौलाधार पर्वत के साथ मशहूर मानी जाती है या फिर धौलाधार पर्वत के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन सिंपल सा है। टर्म ऑफ द राज्यसभा मेंबर इज, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका कार्यकाल 5 होता है, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी? अब इस क्वेश्चन को बताना नहीं, मैं करवाया नहीं है क्योंकि 2 या 3 दिन पहले ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सबसे बड़ी सिंचाई नहर आपकी पूछी हुई है। इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, यमुना नहर या फिर ऊपरी बारी दोआबा नहर। और ये क्वेश्चन आपका पिछले साल भी पूछा गया था, पहले ही बता चुका हूँ। उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर जो है इस विश्व की, माफ करें, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इन दिल्ली? बेगम हजरत महल, सुल्ताना रजिया सुल्ताना, नूर जहां या फिर चांद बीबी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये भी क्वेश्चन आपको बता चुका हूं 2 दिन पहले, ठीक है। 2 दिन पहले बताया था कि रजिया सुल्तान जो थी ये पहली महिला शासक थी दिल्ली की, और इसका शासनकाल आपसे पूछा था। इसका शासनकाल है 1236 से 1240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन है, खासी और गोरो या गोरो जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहती है? जो खासी और गोरो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन आपके हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर मणिपुर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में आपकी खासी और गारो, ठीक है, खासी और गारो जनजाति पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेड है। भूमध्य रेखा डैश डिग्री माध्यहन पर स्थित है? जो भूमध्य रेखा है ये कौन सी डिग्री पर आपकी स्थित है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर आपकी 60 डिग्री। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री पर जो है आपकी भूमध्य रेखा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कमला एक, ठीक है, ये ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुने। कंबाला जो है ये, ठीक है, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? जो, ठीक है, कंबाला जो है एक भैंस दौड़ का आयोजन है, पारंपरिक है, और ये किस राज्य में होता है? ये क्वेश्चन जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है, पिछले साल मेरे ख्याल से एक आपका इस दौड़ में जो है एक लड़का था जिसमें मेरे ख्याल से 200 या 100 मीटर की ये दौड़ होती है, जिसमें जो है इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, कुछ 17 या 16 सेकंड का कुछ रिकॉर्ड बनाया था। इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो कंबाला याद रखना है, ये आपका किस राज्य से संबंधित है? ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है कंबाला भेड़ दौड़, ठीक है, भेड़ भैंसों का दौड़, माफ करें, भैंसों का दौड़ जो है ये आपकी कंबाला है, ये कर्नाटक में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान डैश में स्थित है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम खाद है ये कहाँ पर स्थित है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूरेनियम माइंस इन इंडिया इज वाशी में, मन्नाबुलुकिरुचित में या फिर गोरी
वादानीरू में या फिर जादूगुड़ा। यहाँ जादूगुड़ा नहीं करना है, जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी भारत की खान है वो कौन है? जादूगोड़ा है, और ये आपकी कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र मुंबई में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल बहादुर शास्त्री शासन अकेडमी कहाँ स्थित है? वेयर इज द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी इंस्टीट्यूट लोकेटेड? शिमला, बूटी, मसूरी या फिर दिल्ली? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मसूरी में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 1885 में इसकी पहली स्थापना हुई थी और पहला अधिवेशन यहाँ स्थापना होगी, वहाँ ही आपका पहला अधिवेशन होगा। तो बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी और बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हम कह सकते हैं पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका साइंस का है। मुंह के पीएच का मान डैश से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी जो मुंह का पीएच मान होता है कितने से कम हो जाए तो हमारे दांत जो होते हैं ये खराब होना शुरू हो जाते हैं? 10, 7, 8 या फिर 5.5? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 5.5 पीएच मान, ठीक है। जो मुंह का पीएच मान है 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत जो होते हैं क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तांबे का गलनांक डैश डिग्री सेल्सियस होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज 138 डिग्री, 185 डिग्री, 100 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम अगर आपको याद रखना है तो तांबा होता है, कॉपर आपकी होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1084.62 डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड आपका सेल्सियस आपका होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र होता है? तो आपको जो है कैन शुगर का फॉर्मूला बताना है। सिंपल सा है, याद रखें, C12 H22 और O जो है 11, C12 H22 O11, ये जो होता है चीनी या गन्ने का जो होता है आणविक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक होता है? इनमें से कौन सा जो है रक्त संचार में सहायक होता है? विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? सफेद रक्त कोशिकाएं, मोनोसाइड, इनमें से कोई नहीं, या फिर रक्त विषाणु, यानी यहाँ विषाणु, ठीक है, यहाँ विषाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। तो रक्त संचार के लिए जो सहायक होता है वो आपके सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेरिस्टेरियम दूरी मापने की कौन सी इकाई होती है? ठीक है, टेरिस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी इकाई है? अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हो अजीब सा क्वेश्चन है। सेंटीमीटर, प्रकाश वर्ष, मीटर या फिर किलोमीटर? जो टेरिटरीज दूरी होती है इसकी इकाई क्या होती है? इसकी सही इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन बोलता है वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ जानवरों की, मानव की, पक्षियों की या फिर पौधों का जीवन? तो वनस्पति विज्ञान जो होता है किससे संबंधित होता है? प्लेनेट यानी प्लेनेट लाइफ या फिर पौधों की जीवन से संबंधित रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहना शुरू होता है या फिर बहना लगता है? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। नंबर 23 है, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम फ्यूल? प्राइम फ्यूल कौन से होते हैं? चारकोल, पेट्रोलियम, कोयला या फिर इनमें से कोई नहीं?
प्राथमिक ईंधन आपसे कभी भी पूछा जाए तो प्राथमिक ईंधन आपके रहेंगे मुख्य रूप से 3 पूछे जाते हैं। एक आपका कोयला आता है, ठीक है, दूसरा आपका पेट्रोल आता है और तीसरा आपकी लकड़ी आती है जो मैक्सिमम पूछी जाती है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कोयला जो होता है ये आपका प्राथमिक ईंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश संश्लेषण डैश में सबसे अधिक होता है। जो फोटोसिंथेसिस होती है मैक्सिमम किस कलर में होती है? लाल प्रकाश में, नीले प्रकाश में, सफेद प्रकाश में या फिर हरे प्रकाश में? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। जो लाल रंग होता है इसमें जो है आपकी सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? आप जो है वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है। इनमें से कोई नहीं है। यह जनन अंगों का विज्ञान है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आंसर आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पर आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम जो है स्टूडेंट, ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। जो वायु गति शास्त्र होता है किससे रिलेटेड आपका रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रोनोग्राफ का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। क्रोनोग्राफ इज यूज फॉर नसों के अध्ययन के लिए, रक्तचाप के अध्ययन के लिए, सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना और तस्वीरें खींचना, यानी जो माफ करें जो आपकी ऑब्जर्विंग होती है, ठीक है, यानी ऑब्जर्व करना, ठीक है, ऑब्जर्व करना एंड फोटोग्राफी दी सन कोरोना, ठीक है, सन कोरोना या फिर धमनियों की अध्ययन। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के कोरोना का काल माफ करें अवकलीकरण करना, ठीक है, अवलीकरण करना और तस्वीरें खींचना। ये जो होता है आपका कोरोना ग्राफ होता है। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैंने एक बार करवाया था। जो आपका कोरोना होता है, ठीक है, ये आपको सीधा याद रख लेना। जो कोरोना होता है ये कोर जो होती है आपकी किससे संबंधित होती है? सन से आपकी संबंधित रहती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से पहला गणना यंत्र कौन सा है? इनमें से पहला गणना यंत्र कौन सा है? यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? ऑप्शन है गणना करने वाला यंत्र यानी कैलकुलेटर। फिर क्वेश्चन आपका ट्यूरिश मशीन, ठीक है, ट्यूरिंग मशीन, माफ करें, ट्यूरिंग मशीन या फिर अवेक्स या फिर पास्किल। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अवेकस जो है ये पहला गणना यंत्र है, ठीक है, पहला गणना करने वाला यंत्र था। क्वेश्चन नंबर 28 है, हर्ट्ज जो होती है, ठीक है, एच जिसे हम डिनोट करते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हर्ट्ज। ये इकाई होती है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की, प्रेशर यानी दाब की, इनमें से कोई नहीं, या फिर नंबर ऑफ साइकिल यानी आवृत्ति की, आवर्तन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बताया आपने। जो आवृत्ति की इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का फादर किसे माना जाता है? जॉन मैककार्थी, ठीक है, जॉन मैककार्थी, चार्ल्स बेबेज, जेपी एकट या फिर ली द फॉरेस्ट। तो चार्ल्स बाबेज से आपको पता है कौन सा आंसर पूछा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैककार्थ। जॉन मैककार्थ जो थे ये आपके फादर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, माफ करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या माने जाते हैं? फादर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया
गया था, या रिवॉल्वर का आविष्कार डैश ने किया था। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, मैक्सवेल कोल्ट ने जो है रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अब मैथ के क्वेश्चन जल्दी से करवा देता हूँ। मैथ के क्वेश्चन ये आपके सेम मैच करते हैं कल के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, एक मोटर प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर की यात्रा करती है, 2 घंटे में प्रवाह की दिशा में दूरी सेम रहेगी, 6 घंटे में करेगी उसको पूरा, तो आपको बोट की चाल, प्रवाह और प्रवाह की विपरीत क्या होगी। आपको जो है एक तो बोट की दिशा ज्ञात करनी है और प्रवाह की दिशा ज्ञात, माफ करिए, प्रवाह की गति ज्ञात करनी है। इसके लिए आपके सिंपल सा है, पहले दिशा में देखिए निचली दिशा में जा रहा है तो 9 किलोमीटर कितने में, 2 घंटे में, स्पीड कितनी आ गई 4.5, ठीक है 4.5 आ गई। फिर आ रही है बहाव की दिशा, ठीक है प्रवाह की दिशा में दूरी सेम है, ठीक है दूरी 9 किलोमीटर की है, टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे का, यहाँ काट दो कितना आ गया 1.5 आपका आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो और बटा 2 कर दो, ठीक है दोनों प्लस करोगे 6 हो जाएगा, 6 का बटा 2 करोगे कितने आ गई। अब 3 किलोमीटर हमारे पास क्या आ गई, ये 3 किलोमीटर हमारे पास जो है बोर्ड की गति आ गई। बोर्ड की गति कितनी है 3 किलोमीटर है। अब हमें प्रवाह की गति ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है, जो सबसे पहले आपने निकाली थी, ठीक है 9/2 करके आपकी 4.5 किलोमीटर ये गति निकाली थी, इसमें आप माइनस कर दो किसकी गति, बोर्ड की गति, ठीक है बोर्ड की गति माइनस कर दो कितनी बची 1.5 किलोमीटर आपकी बची। तो आपके पास 3 किलोमीटर जो थी, ठीक है 3 किलोमीटर पर आवर जो थी ये बोर्ड की गति थी, प्रवाह यानी दिशा की जो आपकी धारा थी उसकी कितनी निकली, उसकी निकली 1.5 किलोमीटर जो है पर आवर जो है उसकी स्पीड निकली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। यहाँ क्वेश्चन सिंपल था, 30% ऑफ 1500 प्लस 600, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 1500 प्लस 600 करोगे तो 2100 हो जाएगा, 2100 2 जीरो कट जाएगी तो ये आपका 1 जीरो कैरी आ जाएगा, 3 और 3 दूने 6, 360 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की परिधि 15 माफ करें परिधि जो है 600 मीटर है, उसके अनुपात 15 13 12 13 15 है, तो सबसे लंबी भुजा क्या होगी। परिधि क्या है कितनी है, ठीक है परिधि कितनी है 600 है, अनुपात 12 13 और 15 है, ठीक है परिधि जो होती है भुजाओं के बराबर होती है, यानी भुजाएं, तो भुजा का अनुपात प्लस कर दो, ठीक है और जो भुजा का अनुपात प्लस कर दोगे यानी 12 प्लस 13 प्लस 15 कितने हो गए 40। ये 40 जो है किसके बराबर है, ये 40 जो है 600 के बराबर है। एक एक्स निकाल लो तो बटा 40 आपका आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से आपका 16 कट जाएगा, 15 चौके 16 होते हैं, 15 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। तो सबसे लंबी भुजा आपकी पूछी हुई है, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है 15 है, 15x है, ठीक है 15x है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, तो 15 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो 225 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है तो उसका कितना प्रतिशत घाटा होगा। यह फॉर्मूला बता चुका हूँ, a-p/b मल्टीप्लाई 100। ए आपका 400 आएगा, बी आपका 320 आएगा, निकाल लो 400 में से 320 निकाले कितने 80, नीचे आपका 320 है यानी बी आएगा गुणा 100 हो जाएगा। 0 से माफ करें 0 से 0 काट दो, 8 चौके कितने होते हैं 32 होते हैं, 4 से आपका 100 कट गया कितना आ गया 25 आ गया, तो 25% आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। हमेशा पूर्णांक, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या या फिर हमेशा एक परिमेय संख्या। अगर आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई यानी गुणनफल निकालोगे तो हमेशा ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, ARISE शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, जितने वर्ड आपको दिए हुए कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो गिनती लिख लो 5 से उल्टी गिनती लिखो 4 3 2 और 1, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 20 तियाँ 60, 60 दूने 120, 120 गुणा 1 कितने होते हैं 120 ही होते हैं, तो 120 आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है,
बोलता है 1599 मिलीग्राम को ग्राम में बदलें। तो 1 ग्राम जो होता है कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? 1/1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो आपको ग्राम में बदलना है, बटा 1000 कर दो तो ये आपका पॉइंट में चला जाएगा, कितना बन जाएगा? 1.589 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी संभावना होती है। यानी हमें पता है कोई घटना है हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 12 पारियों में 63 रन बनाता है, उसके कारण उसका औसत जो है 2 रन बढ़ जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसका नया रन औसत क्या होगा? इस कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 23 करो, बाकी 2 बढ़ जाती है तो आप निकाल सकते हो इसका सही आंसर कितना आएगा, ये कमेंट करके आपको बताना। यानी क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैथ का क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन जितने खुद सॉल्व करोगे उतना आपको खुद भी पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा तो सॉल्व करके बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है 31, 7, 25, 13, 19, 19 और 13। यहाँ 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 6 प्लस हो रहे हैं, और 19 में 6 प्लस हो गए तो कितने हो जाएंगे? 25 आपके हो जाएंगे। तो 25 ही आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है, एक बहुभुज, ठीक है, एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं तो उसके भुजाओं की संख्या होगी 12, 13, 11 या फिर 10। फॉर्मूला बता चुका है, n+1/2 माइनस n इंटू 44, यानी टोटल भुजाएं कितनी थी, विकर्ण कितने थे? 44 से। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? x आपके पास आ जाएगा 11। इसे खुद करना है आपको। ठीक है, आंसर आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया है, आंसर आपको खुद निकालना है। खुद क्या मैं आंसर बता रहा हूँ, खुद आपको एक बार सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। दो संख्याओं का अंतर जो है 2 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, उनका अंतर जो है 2 है, वर्गों का अंतर 28 है, तो योग ज्ञात करना है। सिंपल सा है, संख्या आपकी होगी 8 और 6, अंतर है 2 का, वर्गों का योग कितना है? 64 और 36, कितना का गैप है? 28 का गैप है। वैसे 2 का गैप है, वर्गों के बाद 28 का गैप हो जाता है, दोनों को प्लस कर दोगे, 8 और 6 को प्लस कर दो, कितना हो जाता है आपका? 14 आपके हो जाते हैं। सही आंसर क्या आएगा? 14 आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है, 5, 25, 125 मल्टीप्लाई 5 गुणा 5, 25, 25 मल्टीप्लाई 5, 125, 125 मल्टीप्लाई 5, 625। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि एक काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। बोलता है पहले दो ए और बी का कार्य दिया हुआ है, कितने में? 10 और 15 में। फिर बोलता है कि ए शुरू करता है, सबसे पहले ए शुरू करता है और दोनों जो है, ठीक है, दोनों एक दिन छोड़ के, यानी पहले ने एक ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर ए ने करा, फिर बी ने करा, इस तरह से कर रहे हैं। अब याद रखें ए और बी का कार्य कितना है? 10 और 15, दोनों का टोटल कार्य कितना हो गया? 30 निकल गया। ठीक है, दोनों का टोटल कार्य कितना निकल गया? 30 निकल गया। अब एक दिन का कार्य निकालो तो 30 मल्टीप्लाई 3 10 मल्टीप्लाई 3 30 करो, कितने आ गए? 3 आपके आगे, कितने आगे? 10 या 30, यानी ए का एक दिन का कार्य है 3। 15 15 दूने 30, कितना आ गया? बी का एक दिन का कार्य आ गया 2। अब हमारे पास जो है ए का एक दिन का कार्य 3 है, बी का एक दिन का कार्य 2 है, दोनों को प्लस कर दो, कितने आगे? 5 आगे। अब ये 5 जो है कितने दिन का कार्य है? 2 दिन का कार्य है, क्योंकि एक दिन आपका ए करेगा, दूसरे दिन आपका बी करेगा। नहीं, 2 दिन का कार्य कितना है? 5 है। 2 दिन का कार्य कितना है? 5 है। ठीक है, 2 दिन का कार्य हमें पता है
5 है। टोटल कार्य कितना था 30 हाथ, तो 5/30 कर दो, कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 हमारे पास आंसर नहीं है क्योंकि 6 जो है आधा है, ठीक है, आधा है। पूरा करने के लिए मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो 6 दूनी कितने हो जाते हैं 12 आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 लड़कों की औसत कितनी है 20 है। यदि 6 लड़कों की औसत जो है कितनी हो जाती है 9 से ही 1/2 हो जाती है, तो 7वें लड़के की कितनी होगी। तो यहां से सॉल्व किस तरह से हो जाएगा, यहां आपका सॉल्व हो जाएगा 7 लड़के, आयु 20 है, टोटल कितनी निकल जाएगी 140। 6 लड़के हैं, औसत आयु 19.2, इसे सॉल्व करो कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 29/2। 29/2 मल्टीप्लाई 6 करोगे, 2 से कट गया 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 29 करोगे कितने होते हैं 117 आपके होते हैं। यानी 7 लड़कों की टोटल आयु है 140, पहले 6 की है कितनी 117, तो 7वां आपका इसमें ऐड है, माइनस कर दो 140 में से 117, तो 7वें की निकल जाएगी कितनी आ गई आपकी 23 सही आंसर, ठीक है, 23 सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, ठीक है, सुबह 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी में दोपहर 1 बजे बजता है तो घड़ी का कांटा कितने डिग्री घूमता है, ठीक है, ये घड़ी है, ये कांटा है, कितने घूमेगा 360 डिग्री घूमता है। और ठीक है, यहाँ से शुरू करती है, ठीक है, घड़ी यहाँ से शुरू करती है, फिर यहाँ, ठीक है, यहाँ जाती है, पूरा कितने का चक्कर निकालती है 360 डिग्री का चक्कर निकालती है। और 360 डिग्री में कितने घंटे आपके होते हैं देखोगे तो 12 घंटे आपके होते हैं, तो 12 घंटे आपके, ठीक है, 12 घंटे होते हैं, तो यहाँ से आपका बटा 12 कर लो, तो 1 घंटे का आपका निकल जाएगा, ठीक है, 1 घंटे का कितना निकल जाएगा जल्दी से बताओ, ठीक है, 360/12 करोगे तो 1 घंटे का कितना निकल जाएगा, तो 3 घंटे का आपका निकल जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, माफ करें 1 घंटे का कितना निकल जाएगा 30 डिग्री आपका निकल जाएगा। अब आपको पता लग गया 1 घंटे में कितना डिग्री घूम रहा है 30 डिग्री घूम रहा है, ठीक है, सिंपल सा पता लग गया। अब सुबह 7 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक कितने घंटे का है 6 घंटे का गैप है, तो 6 मल्टीप्लाई 30 कर दो, 6 × 18 1 0 कैरी, यानी कितना घूमेगी 160 डिग्री घूमेगी। यहाँ पर पूछा हुआ निम्न में से कौन सा जोड़ा समूह जो है दूसरों से अलग है। 15 और 5, 5 कैरी यहाँ से आ रहा है, 32, ठीक है, नेक्स्ट आपका 32 और 2, 2 आपका यहाँ से आ रहा है, फिर 42 और 4, 4 आपका यहाँ जा रहा है, फिर 36 और 6, ठीक है, 36 और 6, तो 6 आपका यहाँ पर आ रहा है, तो 45 और 4 इसका भिन्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लगेगा आपको। क्वेश्चन है पुरुष महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में एक कोड भाषा में लिखा गया है, फिर 6 साल की महिला का कोड क्या होगा। यहाँ पर पूछा हुआ है 6 साल की, ठीक है, 6 साल की महिला। पहले तो बात है ये कि 6 साल की महिला नहीं होती, ठीक है, 6 साल की आपकी लड़की होती है, पर यहाँ आपकी महिला दी हुई है, ठीक है। अब याद रखना है महिला दी हुई है कि कितने साल की भी हो, ठीक है, कितने साल की भी हो, अब वो डिपेंड नहीं करता, आपको महिला दिया हुआ है, तो यहाँ देखना है महिला को क्या बोल रहा है, ठीक है, महिला को ये लड़की बोल रहा है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका लड़की, इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है 3 5 7 9 11, इसमें से आपको विषम संख्या चुननी है। ये आपकी कौन सी संख्या है, ठीक है, ये आपकी कौन सी संख्या है, ठीक है, जल्दी से बताओ ये कौन सी आपकी संख्या है 3 5 7 9 11। तो याद रखें 3 5 7 और 11 ये सभी अभाज्य संख्या होती हैं, इनका जो गुण होता है, ठीक है, ये कह सकते हैं ये या तो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी, पर 9 जो होता है आपका 3 से भी कट जाता है, और 9 से भी कट जाता है, और 1 से भी कट जाता है, तो 9 इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जो है कन्फ्यूजन कर सकता है। क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि उनका एकमात्र भाई मेरे या मेरो, ठीक है, यहाँ बोला मेरो बेटी के पिता का पिता है। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये दिनेश है और ये व्यक्ति है, बोलता है उनका एकमात्र भाई, ठीक है, उनका एकमात्र है,
ये व्यक्ति हम अलग नीचे में लिख लेते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति हमने नीचे लिख लिया, ये डी से दिनेश हो गया, ठीक है। बोलता है उनका यानी इनका, इसका भाई, एकमात्र भाई जो है, ठीक है, ये भाई है उसका। मेरी बेटी, ये उसकी बेटी आ गई ऊपर, ठीक है, ये उसकी बेटी आ गई। बेटी के